Hello everyone and welcome to Wings e Quran. कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, lecture series तो as of मेरी कोई चल नहीं रही है, but आपकी 330 मैथ्स की lecture series जरूर चल रही है and due to some personal reasons आज मैथ्स की फैकल्टी was not available. So I thought कितने टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है तो आज मैं आपके लिए एक PYQ लेके आऊँ और ये हमारा एसएससी का PYQ है और अभी आपको पता होगा कि जो JKPSI का सिलेबस है इट इज मोर और लेस इंस्पायर्ड फ्रॉम द एसएससी एग्जाम। तो इसलिए आई थॉट कि एक 2023 का जो लेटेस्ट पेपर है उसी का ही आज हम PYQ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस नहीं, पेपर हम सॉल्व करेंगे इकट्ठे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। हमारा पहला क्वेश्चन which of the following does not belong to the family of the organic compounds, right? However, आपको साइंस जो है वो एवरीडे बेसिस, एवरीडे ऑब्जर्वेशन या साइंटिफिक रिसर्च इस तरीके से आपको अपने जनरल अवेयरनेस में मेंशन है। तो अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हिच इज अमोनिया, नोनेम, फ्यूरेन एंड डेकेन, वो पूछ रहे कि इनमें से अंडरलाइन द कीवर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? तो याद रखना द आंसर इज अमोनिया। ठीक है, among the four ammonia is the one which does not belong to the family of organic compounds. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2020, क्योंकि 2023 का पीवाईक्यू एनालिसिस है ये, तो 2020 का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि डैश हैज सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पियानो प्लेयर। तो वो कौन है? लिडेन नधास्वरम या अनीश श्रीनिवासन, गौरी मिश्रा या शिखा चौरसिया? तो 2020 के ये हमारे एक इंडियन पियानो प्लेयर हैं जिनका नाम है लिडेन नधास्वरम, जो नवंबर 2020 में ही वाज द वर्ल्ड ही हैज सेट द रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट पियानो प्लेयर एवर। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 3 फॉर खारीफ क्रॉप। तो आपको पता है 3 सीजन होते हैं आपके, राबी सीजन, खारीफ सीजन एंड द ज़ैद सीजन, राइट? राबी इज फॉर द विंटर क्रॉप्स, खारीफ हो गया आपका समर क्रॉप। तो इसलिए जो खारीफ क्रॉप का जो सोइंग सीजन होता है ना वो जून जुलाई तक होता है। ठीक है, तो वो कह रहे कि टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है फार्मिंग का, इट इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली ये 250 डिग्री सेल्सियस कटे 25 डिग्री सेल्सियस है। हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए और एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 1600, 35 की 50। तो याद रखना खारिफ सीजन के लिए जो रेनफॉल चाहिए होती है इट इज 100 टू 150 सेंटीमीटर। तो पूछा है कितना ज्यादा होना चाहिए, तो भैया 100 सेंटीमीटर से अबव होना चाहिए, विच इज द प्रेसिपिटेशन और द रेनफॉल। ठीक है, यहीं पे अगर हम एग्जाम्पल्स करें खारिफ क्रॉप की, तो वो आपका राइस आ गया, राइट? मेज आ गया आपका, ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट्स, ये सारे आपके खारिफ सीजन क्रॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप भूटिया डांस, जैसे बच्चे बहुत पूछते हैं कल्चर वगैरह में क्या करना है, तो आपके डांस फॉर्म्स हो गए, ये सब चीजें आर पार्ट ऑफ द कल्चर। ठीक है, तो वो पूछ रहे भूटिया डांस परफॉर्म किया जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इज इट वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम या नागालैंड? तो जो भूटिया डांस है इट इज फ्रॉम सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड में भी होता है बट इसमें अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन द आंसर इज सिक्किम। सिक्किम इज द वहां पर आपका भूटिया डांस जो है वो प्ले मतलब प्ले नहीं होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5, with which neighboring country did India sign the Farakka treaty in 1996 for sharing the Ganga water? तो आपको एक और चीज याद रखनी है कि फरक्का बैरेज की अगर बात होगी तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी रिवर है, इट इज रिवर गंगा। ठीक है, वो इंडिया और किसके बीच में है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। देखो गंगा रिवर जब आ गया ना तो आपको इतना तो पता होगा कि भाई अफगानिस्तान और भूटान, भूटान चलो फिर भी मोर और लेस मैंने मान लिया एक मिनट के लिए, लेकिन अफगानिस्तान तो नहीं हो सकता। तो वन ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। और अगर हम बात करें अमंग द व्हाट इज लेफ्ट विद अस, तो याद रखिएगा इट इज बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है आपका दैट इज द फरक्का ट्रीटी ऑफ 1996। ठीक है, और फरक्का बैरेज आपका ना न्यूज में भी रहा था कुछ टाइम पहले से ही, ये न्यूज में चल रहा है। तो अभी भी अगर आपको क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा सो नॉट टू वरी। ठीक है, okay, sixth question, but before I move forward I wish you all a very happy
गुरु नानक देव जी जयंती, और इसी पावन अवसर पे जो विंग्स एक उड़ान है, वी आर ऑफरिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज अप टू 50%। फॉर दैट आपको कोड यूज करना पड़ेगा गुरु, और वहां पर जाके आप हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो उसके ऊपर गुरु कूपन कोड लगा के यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ अप टू 50%, राइट। सो गाइज एक और चीज बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, जो आज आपका डेट है विच इज 6 जनवरी, सिर्फ तभी ही है। आप कल करेंगे तो कल ये कूपन कोड नहीं लगेगा, इट इज ओनली अप टिल 6th, राइट। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु नानक देव जी जयंती, गुरु गोविंद जयंती, सॉरी। So wishing you all a very happy Guru Purab and Guru Gobind Singh Ji Jayanti. ठीक है? Right. Next is which ruler of the Chahamanna dynasty made Ajmer as his capital? So it is Ayaraja, Prithviraj the second, अर्नोराज या पृथ्वीराज दी थर्ड। तो याद रखिएगा ये अय राजा नहीं है, अजय राजा है, एंड इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अजय राजा जो है, अजय राज अगर हम बात करें तो अजय राज दी सेकंड इज द वन जिन्होंने जो अजमेर है उसको अपना एज अ कैपिटल बनाया था, राइट। ओके, नेक्स्ट अप, which of the following which among the following Indian authors has written the biography जिसका टाइटल है My Story? Is it अरुंधति रॉय, is it शोभा डे, is it किरण देसाई और is it कमला दास? तो याद रखिएगा, जैसे आपको ना ये बेसिक जी के क्वेश्चंस होते हैं कि किसने कौन सी किताब लिखी, और जो किताब न्यूज में रहती है उसके बारे में पूछते हैं। अभी हाल ही का एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो है बायोग्राफी के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा माई स्टोरी इज बाय कमला दास, ठीक है। और मोस्टली ना ऑप्शन में अरुंधति रॉय, शोभा डे ये होते ही होते हैं, ये बड़े रिनाउंड ऑथर्स हैं इंडिया के। सो द आंसर हियर इट इज कमला दास, फाइन। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8, मिथाइल इथाइल कीटोन इज आल्सो नोन एज व्हाट? टू ब्यूटानोन, प्रोपेनोन, मिथाइल पेंटेनोन या टू ब्यूटेनॉल? तो याद रखिएगा मिथाइल इथाइल कीटोन इज टू ब्यूटानोन, राइट। इसको तो आपको गट्टा ही मारना है, इसको मैं समझा कुछ नहीं सकती। तो इट इज ए ऑप्शन, ठीक है। ये बेसिकली इस पेपर को लाने का रीजन ये है कि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं साइंस से भी, राइट। सो वी आर होपिंग कि अगर सिलेबस कॉपीड है फ्रॉम एसएससी एग्जाम्स तो पेपर का जो पैटर्न होगा वो भी वहां से कॉपी होगा। हाउएवर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड यही है, ठीक है। 9, which of the following state, okay, so okay, I'll skip this question क्योंकि इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, so I'll skip, आगे चलते हैं। वैसे भी वो आपका पॉलिटी से था, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर वो क्वेश्चन था, ऑप्शन मिसिंग है तो आई एम गोइंग टू स्किप दैट, ठीक है। ये करते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? अशोक कुमार चड्डा, के सी नियोगी, के संथनम या फिर पी वी राज मन्नार? तो याद रखिएगा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन 1952 की बात है, इट वाज के सी नियोगी, ठीक है। सो ही बिकेम द फर्स्ट chairperson of the Finance Commission of India, right? Next up, okay, so before I move forward, guys, since I've given you the information about the Guru Purab offer that we are providing, इसी के साथ we also have offline as well as online batches which is going on. ऑफलाइन बैच जो है हमारा रिसेंटली 2:30 का आफ्टरनून बैच शुरू हुआ है केनाल रोड वाली ब्रांच में, और उसके अलावा गांधीनगर में भी हमारा जो है बैच चल रहा है फॉर JKPSI एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। और अगर आप रिसेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2:30 का बैच चल रहा है केनाल रोड पे, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर फॉर एनी रीजन यू कांट कम ऑफलाइन तो आप ऑनलाइन हमारे रिकॉर्डेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो रिकॉर्डेड बैच है और जो लाइव बैच है, अगर आप उसको आज के दिन सब्सक्राइब करते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट अप टू 50%, राइट। सो लाइक आई सेड, आपको गुरु कूपन कोड को इस्तेमाल करना है एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 50%, राइट। सो गाइज
पीजीज के लिए भी हम आपको रेफरेंसेस दे देते हैं, हाउएवर हमारा किसी के साथ भी टाई अप नहीं है, बट वी डू गिव रेफरेंसेस। इसी के साथ वी हैव अ लाइब्रेरी फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओवर हियर। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं वो थोड़ी देर के बाद जो है क्लास के बाद दे सिट इन द लाइब्रेरीज, इकट्ठे बैठ के डिस्कशंस करते हैं अबाउट द जो पेपर में पढ़ाया गया, जो आज क्लास में पढ़ाया गया था, क्वेश्चंस करते हैं। सो एक बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो अगर आप आए तो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन आर ऑफलाइन बैचेस। और अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो रिकॉर्डेड और लाइव बैच दोनों ही अवेलेबल है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स were organized in which of the following years? 1920, 1930, 22 या 26? तो पहला कॉमनवेल्थ गेम था आपका 1930 में एट हैमिल्टन विच इज इन कनाडा। ठीक है, तो 1930 द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। All right, let's move ahead. Question number 12. Dhruvasena the second is related to which of the following ruling dynasties? आगे एक मॉडर्न का क्वेश्चन भी आएगा, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने मेडिवियल से ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक, मतलब वी सॉ एक क्वेश्चन मेडिवियल का भी। हाउएवर वो एक ट्रांजिशन पीरियड है मेडिवियल का, तो मेडिवियल पीरियड का भी हमने देखा है एंड नाउ देयर इज अगेन क्वेश्चन, और मॉडर्न का भी एक क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री में से भी कोई 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, सो ध्रुव सेना द सेकंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? वकाटका डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, मैत्रका डायनेस्टी या मोखारी डायनेस्टी? तो याद रखिएगा ध्रुव सेना बिलोंग करते हैं फ्रॉम मैत्रका डायनेस्टी। राइट, all right, next up, question number 13. Under which of the following acts was the National Commission for Women established? National Commission for Women Act 1989, 1987, 1919 या 1988? तो याद रखिएगा National Commission for Women established हुआ है under the National Commission of Women Act 1990, right? So C option given over here is right. ठीक है, all right, let's move ahead. Identify the position of stomata in plants, right? Is it present in the tip of the stem, inside the root, inside the flower या surface of the leaves? तो याद रखिएगा जो स्टोमेटा होता है it is on the surface of leaves. आपने सुना भी होगा ना, पढ़ा भी होगा कि ट्रांसपायरेशन होता है। सो ट्रांसपायरेशन इट इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा सेल्स। तो वो कहाँ पे होता है? लीव से होता है, तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशनिंग कहाँ होगी? ऑन द सरफेस ऑफ द लीव की होगी। सो द आंसर इज डी विच इज सरफेस ऑफ लीव। वेरी बेसिक साइंस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अप 15. Who among the following has the extraordinary power during an emergency? जैसे आपको पता होगा, अभी तो पिक्चर भी आने वाली है इमरजेंसी, राइट? एक आपका आर्टिकल 352 national emergency, 356 and 365 for the president rule, and you have article 360 financial emergency, right? So इसीलिए उस टाइम पे किसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर होती है? दैट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 16. Vallabhbhai Patel and Dash helped Gandhi in Kheda by organizing his tour of the villages and urging the peasants to stand firm against the government. Already done in our lecture series. तो याद रखिएगा कि खेड़ा सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल एंड इंदुलाल याग्निक became the staunch followers of Gandhi. तो इसमें यही दोनों थे जिन्होंने गांधी जी की हेल्प से खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो है वो टूर्स किए थे विलेजेस टू विलेजेस, और उनको कहा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड रखना है, राइट? तो आपको पता होगा कि जैसे ही गांधी जी 9 जनवरी 1915 में इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ पे आके केक काटा था, विच इज चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण इन 1917, अहमदाबाद 1918 एंड खेड़ा ऑल्सो 1918. So this is 1918 खेड़ा Satyagraha, and Kheda was Gandhiji's first non-cooperation movement in India. So the answer over here is Indulal Yagnik. Champaran is the civil disobedience movement. Ahmedabad mill strike is the first hunger strike of Gandhi in India, and Kheda is the non-cooperation in India. ठीक है?
All right, so guys, just in case if you're preparing for UPSC or the upcoming JKAS exam, so guys, Sune IAS in collaboration with the Quran, we are starting a new batches जो आपके 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं. So if any one of you is interested, तो आप हमारे numbers पे कॉल करके you can definitely get yourself registered. And for that matter, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना गूगल फॉर्म है, आप उसको क्लिक करके उसको फिल करके आप अपना लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, and then we will reach up to you. ठीक है. Next up, 17, the deliberation of the representatives, the deliberations of the representatives of the third roundtable conference, right, was held during later months of which year? So हमको पता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो क्या होता है, 1 2 3 होता है, आप करिए 0 1 2. So 1930, 1931, 1932. So 1932 over here becomes the right answer. और 1932 के सेकंड राउंड टेबल, सॉरी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद a white paper of 1933 was published, and that 1933 white paper ने शक्ल ले लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, which is the lengthiest act ever passed by the Indian government of that time, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. 18, which part of the Indian constitution deals with the fundamental rights, right? Part थर्ड, सेकंड, फिफ्थ या फोर्थ. तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स आ गए आपके पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. पार्ट फोर आपका डीपी, आपका डीपीएसपी, पार्ट फोर्थ ए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. और राइट्स पार्ट थर्ड, आर्टिकल 12 to 35. चलो जी आगे. Sao Juan festival is celebrated primarily by the Catholic Christians in which of the following states? हो सकता है पेपर में आपको ये रेफरेंस ना दिया हो कैथोलिक क्रिश्चियंस, बट अगर ये गिवन है तो इट बिकम्स इजी, क्योंकि इन सब में से मैक्सिमम जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं दे रिजाइड एट गोवा. तो याद रखिएगा साओ जोआन इज द फेस्टिवल ऑफ गोवा. और अगर साओ जोआन और आपको यहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियंस भी दिया हुआ है एज अ हिंट, दैट इज गोवा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अप, Maotsu festival, Maotsu festival, Moatsu festival of Nagaland, ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? भिल ट्राइब, ओ ट्राइब, मुंडा ट्राइब या बोडो ट्राइब? तो याद रखना मोआत्सु फेस्टिवल ऑफ नागालैंड सेलिब्रेटेड बाय ओ ट्राइब्स. ठीक है. All right, next up, question number 21. अटल टनल, वेरी गुड. ये अटल टनल आपका न्यूज में भी रहा है. रोहतांग टनल या फिर द अटल टनल, ये किन दो प्लेसेस को ज्वाइन करता है? मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला, नैनीताल, शिमला मसूरी या मनाली एंड नैनीताल? तो याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन. इट इज मनाली विद लाहौल स्पीति. ठीक है. और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लद्दाख से भी कनेक्ट होता है. ठीक है. All right, 22. In a volleyball game, देखो ये भी कितना है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. ठीक है. In a volleyball game, each team comprises of how many players? 5, 6, 8 या 7? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6. ठीक है. 23. What is काल बैसाखी? राइट. तो याद रखिएगा काल बैसाखी बेसिकली एक प्री मॉनसून शावर है एंड थंडर स्टॉर्म्स है जो हेल्प करता है इन द क्रॉप्स. ठीक है. क्रॉप्स के ग्रोइंग में हेल्प करता है. तो काल बैसाखी प्राइमरीली आपका वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्स भी कहते हैं इसको. तो इट इज द प्री मॉनसून शावर एंड थंडर स्टॉर्म. 24th, which of the following algae is also called kelp and is found in deep seas, right? So याद रखिएगा जो kelp है ना वो आपका न्यूज में भी रहा है, अगेन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है. तो जो kelp होते हैं वो बेसिकली अंडर वाटर फॉरेस्ट होते हैं. क्या होते हैं जी? अंडर वाटर फॉरेस्ट, अंडर वाटर फॉरेस्ट होते हैं. और जो ये फॉरेस्ट होते हैं ना, दीज आर प्राइमरीली ऑफ ब्राउन एल्गी. ठीक है. तो ब्राउन एल्गी मतलब लैमिनारिया, राइट. सो ब्राउन एल्गी इज लैमिनारिया. आप चाहो तो इसका फोटो भी देख सकते हो.
अंडर वाटर केल्प फॉरेस्ट होते हैं, अंडर वाटर फॉरेस्ट जिनको हम केल्प कहते हैं, ब्राउन एल्गी जिसको लामीन एरिया कहते हैं। एंड ये जो न्यूज में है बहुत टाइम से, मतलब लगा लो 2-3 साल से ये न्यूज में है, क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं और ये अपने आप में ही इतना एक बड़ा इकोसिस्टम है, राइट? सो दिस इज अलार्मिंग, राइट? ओके, सो वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बिकॉज नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होंगे आई टेक दम इन द नेक्स्ट क्लास। एक आज लेक्चर आया क्योंकि आज कपिल सर का लेक्चर नहीं आया है, बट एक शेड्यूल हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हफ्ते के 2 दिन जीएस की क्लास रहेगी जिसमें आई विल बी गेटिंग यू एमसीक्यूज, मी एंड शोएब सर विल बी गेटिंग यू एमसीक्यूज ऑन जीएस। और बाकी तो आपको पता ही है, जो 10+2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सकीना मैम की क्लास 5 बजे आ रही है, राइट? इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास जो है एक कल हुई है और एक 8th को शेड्यूल होने वाली है, विच इज वेडनेसडे, राइट? सो इस तरीके से वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू। कपिल सर रेगुलरली लाइव सेशंस ले रहे हैं आपके साथ, तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव, एंड हमसे जितना हो सक रहा है हम उतना कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? चलो, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट विच इज बिल क्लिंटन, राइट? बिगिनिंग, माई लाइफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, माई कंट्री, माई लाइफ। तो याद रखिएगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल क्लिंटन इज माई लाइफ, राइट? तो गाइज, इसी के साथ हमारे आज के 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, विच इज एसएससी पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किए थे 2023 के। नेक्स्ट क्लास में हम मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी जिसमें हम नेक्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लवली सेशन। जिनको सेशन पसंद आया, डू गिव लाइक टू द सेशन। अच्छा सा एक कमेंट भी ड्रॉप करिएगा, बिकॉज योर कमेंट्स मीन सो मच टू अस। हमको मोटिवेशन मिलती है फिर से आने की, वीडियो बनाने की। एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू अस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।